नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था हमने मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हमने चर्चा की थी। कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 पहला पाठ। तो आज मुंशी प्रेमचंद का कवि परिचय संपूर्ण तरीके से अपन लेकर आए हैं इस वीडियो में, और सभी रचनाओं से संबंधित जानकारी दूंगा मैं इसमें। और ऐसा नहीं है कि केवल जो पुस्तक में दे रखा है वही, उसके अलावा भी संपूर्ण रूप से आपको इसमें परिचय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद, इनका संपूर्ण कवि परिचय। उनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। पिताजी का नाम अजायब राय, उनकी माता का नाम आनंदी देवी, उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी। उसके पश्चात उनका जो मूल नाम था धनपत राय, उर्दू में लेखन जो करते थे नवाब राय के नाम से करते थे। वे उर्दू में लेखन नवाब राय के नाम से करते थे। उन्होंने प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया था जो हमें याद रखना है: माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। इन चारों पत्रिकाओं का संपादन किया था। उसके पश्चात प्रेमचंद की पहली कहानी, जिसका नाम है संसार का अनमोल रतन, 1960 में जमाना पत्रिका में उर्दू में पहले नवाब राय नाम से लिखी थी। उर्दू में वे कहानियाँ जो लिखते थे पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो इनकी यह पहली कहानी मानी जाती है। फिर आगे प्रेमचंद नाम से पहली रचना उनकी है ममता, 1908 ईस्वी में। प्रेमचंद नाम से प्रथम हिंदी कहानी पंच परमेश्वर मानी जाती है, 1916 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी, और यह मान्यता रखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी की पहली कहानी जो प्रेमचंद के नाम से लिखी गई कौन सी है? पंच परमेश्वर, 1916 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। प्रथम कहानी संग्रह है उनका सौजे वतन, 1907 ईस्वी में। इस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था और इसके बाद वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। ऐसी कहानी जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदल दिया था तो वह है सौजे वतन। 1907 में अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम रखा था और प्रेमचंद नाम से रचनाएं करने लगे। उनकी लगभग कुल 300 कहानियाँ मानी जाती हैं। सरस्वती प्रेस काशी के द्वारा इनकी कहानियों का संपूर्ण रूप से संग्रह करके मानसरोवर नाम से प्रकाशित किया गया है। मानसरोवर के कुल कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। सरस्वती प्रेस काशी के द्वारा इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से प्रकाशित हैं 8 भागों में। उसके बाद इनकी प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं ईदगाह, 1933 ईस्वी में छपी थी। कुश की रात, बुढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत, परीक्षा, कजाकी, शतरंज के खिलाड़ी। आखिर कहानी उनकी है कफन, सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित। उसके पश्चात उनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं और उपन्यास से संबंधित प्रमुख बातें महत्वपूर्ण जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। आगे देखिए, सेवा सदन। सेवा सदन 1918 ईस्वी में। पहले यह जो था उर्दू में लिखा था और इसमें प्रमुख बात है विवाह से जुड़ी समस्याओं पर लिखा गया है। प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। तो प्रेमचंद ने स्वयं हिंदी का बेहतरीन नॉवेल किसको कहा है? तो सेवा सदन 1918 में, और यह पहले उर्दू में प्रकाशित हुई थी। फिर उसके बाद प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी में, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है और इसमें किसानों की समस्याओं पर लिखा गया है। फिर आगे है रंगभूमि 1925 ईस्वी में। नायक इसका है अंधा सूरदास,
गांधी जी की व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित उपन्यास माना जाता है? कौन सा? रंगभूमि 1925 ईस्वी में। फिर है कायाकल्प 1926 ईस्वी में प्रेमचंद का हिंदी में लिखित पहला उपन्यास और मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास, अर्थात कि कायाकल्प जिसकी रचना 1926 ईस्वी में और प्रेमचंद का हिंदी में लिखित पहला उपन्यास, अर्थात कि मूल रूप से हिंदी में जो लिखा गया है वह पहला उपन्यास माना जाता है, अर्थात कि न तो उन्होंने उर्दू में लिखा और उसको ट्रांसलेट करके फिर हिंदी में, ऐसा नहीं, मूल रूप से हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास माना जाता है कायाकल्प 1926 ईस्वी। फिर आगे निर्मला 1927 ईस्वी में दहेज और अनमेल विवाह की समस्याओं पर इसमें लिखा गया है। गबन 1931, रमानाथ और जालपा का प्रेम वर्णन इसमें किया गया है और इसमें प्रमुखतः आभूषणों की समस्या दर्शाई गई है। फिर है कर्मभूमि 1933 ईस्वी, मजदूर, छात्र, मध्यम वर्गीय परिवार, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष और धनी निर्धन आदि परिस्थितियों का वर्णन इसमें किया गया है। उसके पश्चात गोदान 1935-36 ईस्वी में अंतिम प्रकाशित उपन्यास किसान और मजदूर वर्ग की समस्याएं इसमें वर्णित की गई हैं। फिर मंगलसूत्र, यह एक अपूर्ण उपन्यास माना जाता है क्योंकि इसको लिखते लिखते ही प्रेमचंद जी का देहांत हो गया था और उसके पश्चात उनके पुत्र ने, जिनका नाम था अमृत राय, उन्होंने इसे पूरा किया था 1948 ईस्वी में। तो अपूर्ण उपन्यास कौन सा माना जाता है? मंगलसूत्र। उनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया था 1948 ईस्वी में। फिर आगे उनसे संबंधित प्रमुख बातें, प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार थे। प्रेमचंद जी जो थे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास माने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्य किया था। प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार माना है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार प्रेमचंद को किसने कहा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था। उसके पश्चात उनके द्वारा लिखित नाटक हैं, प्रमुख हमें ध्यान रखने हैं। पहला है संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, तीनों नाटक उन्होंने लिखे थे। फिर ऐसी रचनाएं जो प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई हैं अन्य विद्वानों के द्वारा, जैसे उनके ऊपर लिखी गई कुछ जीवनियाँ किसने लिखी हैं, हम देख लेते हैं। पहली है प्रेमचंद घर में 1956 ईस्वी में, यह उनकी पत्नी स्वयं शिवरानी देवी के द्वारा लिखित हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। और कलम का सिपाही नाम से 1968 ईस्वी में रचना की है उन्हीं के पुत्र अमृत राय के द्वारा। फिर तीसरी कलम का मजदूर। कलम का मजदूर भी किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। किसने कहा है? मदन गोपाल के द्वारा। और कलम का मजदूर रचना 1965 ईस्वी में मदन गोपाल द्वारा लिखित हैं। फिर प्रेमचंद विश्वकोश भाग 1 1981 में कमल किशोर गोयनका के द्वारा लिखित हैं। इस प्रकार से प्रेमचंद जी का संपूर्ण जीवन परिचय हमने पढ़ लिया है। उनकी यही थी प्रमुख रचनाएं। आप इन सभी रचनाओं को एक रजिस्टर में नोट कर लेना। और पहले हमने पाठ पढ़ लिया दो बैलों की कथा, और उसी के साथ में मुंशी प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन परिचय जो पुस्तक में दे रखा है, और उसके अलावा भी जो था प्रमुख बातें वो हमने बता दी। इसके अलावा भी जो बातें थी वो हमने आपके सामने स्पष्ट कर दी हैं। अब आप इन सभी बिंदुओं को अपने रजिस्टर में नोट कर देना और उसको पढ़ करके याद कर देना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इसी प्रकार से आप तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।